अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा हैदर की बहन की तरफ से एक बार फिर से आपको एक वीडियो देखने को मिली है, जिसमें जो कि पहले हमें देखने को मिलता था कि नकली बहनें या फिर आर्जी तौर पे जो हमें दिखाई जाती थी कि बहन के तौर पे सामने आई हैं, उनकी वीडियोस हमें देखने को मिलती थी। अब जो है हमें साफ़ तौर पे सीमा की बहन की तरफ से एक बयान देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने साफ़ तौर पर इन तमाम चीज़ों का एतराफ़ किया है कि सीमा जो हिंदुस्तान में कर रही है ये ठीक नहीं है। और जो बच्चे हैं वो क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, मुसलमान हैं, उनको जितना मर्ज़ी वो घुमाए फिराए या फिर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करे वो नहीं कर सकती। अगर बात की जाए सीमा की, तो सीमा की तरफ से भी जो हमें बयानात देखने को मिले हैं कि उसने अपने मज़हब को चेंज किया है, उसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि सीमा की बहन की तरफ से यह एतराफ़ किया गया है। और सीमा की बहन इस वजह से सोशल मीडिया पे आई है क्योंकि उन्होंने जो सच्चाई है वो हम सब तक लेकर आनी थी, आप तक लेकर आनी थी, क्योंकि हमेशा यही कहने को या सुनने को मिलता था सीमा की तरफ से कि जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं वो खुद से ही मन गढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सीमा की बहन आई हैं सामने और रोशन अज़ीम साहब और हैदर भाई ने भी इस चीज़ का वाज़े तौर पे एतराफ़ किया है कि जी हाँ, यही सीमा की असली बहन है जिनका नाम रीमा है। और उन्होंने साफ़ तौर पे बच्चों के हवाले से, बच्चों के पाकिस्तान आने के हवाले से बातें की हैं। और आने वाले दिनों में, क्योंकि अब हालात चेंज हो रहे हैं, आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिल सकता है कि बच्चे पाकिस्तान आएंगे या फिर हैदर भाई और रोशन अज़ीम साहब जो हैं वो जल्द अज जल्द हिंदुस्तान जाएंगे। क्यों जाएंगे उसके पीछे भी एक रीज़न है। आपने देखा बच्चों की देखभाल नहीं की जा रही, और सीमा की बहन की तरफ से मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर आपने देखा होगा कि ये वीडियोस भी चल रही हैं जिनमें सीमा की बहन रीमा की तरफ से ये कहा गया है कि बच्चों की कहाँ से ये परवरिश करेगी, सारा दिन तो ये नाचती है, नाच गाने, इसका आप कह सकते हैं कि आने वाला दौर जो है उसी में सिर्फ यही कुछ चलने वाला है। तो कैसे ये पॉसिबल है कि एक माँ जो अपने आप को माँ भी शो कराती है वो बच्चों का कुछ करेगी, देखभाल करेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं भी बार बार इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में भी रहता था, सोचता रहता था। आपके साथ भी ज़रूर मैं ये तमाम चीज़ें लेकर आता था कि कुछ ही दिनों के अंदर कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आखिरकार चेंज हो चुकी है ना। सीमा की बहन दरमियान में आई और आते साथ ही उन्होंने वो तमाम तर चीज़ें सीमा की रॉन्ग साबित कर दी। जैसा कि सीमा की तरफ से कहा गया था मुझे तलाक हो चुकी है। अगर बात की जाए आईडी कार्ड की, तो आईडी कार्ड के ऊपर इसकी उम्र को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भी चल रही थी कि ये क्या करना चाह रही है, क्या इसके आने वाले दिनों में मकासद शो हो सकते हैं। अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि एपी सिंह की वाइफ वो तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हैं, और आने वाले चंद दिन बड़े ख़ास साबित हो सकते हैं कि आखिर क्या वजूहात थी, क्या चीज़ें थी कि ये सब कुछ किया गया। अमित शाह और एपी सिंह की वाइफ, अमित शाह की वाइफ, और इसके अलावा ये जो लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा सचिन जिसको कहा जाता है अक्सर, इनकी तरफ से और सीमा की तरफ से कुछ चीज़ें आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एटीएस की जांच अब इन 6 लोगों के ऊपर हो रही है। पहले हो रही थी सीमा के ऊपर, उसके बाद शुरू हुई थी सचिन के ऊपर। सचिन के बाद आपको देखने को मिला कि एपी सिंह के बारे में मैंने भी बात की थी कि एपी सिंह के ऊपर भी अब जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में हमें नई चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं उनमें ये है कि अमित शाह हो गया, अमित शाह की वाइफ हो गई, और इसी तरह से इन मतलब सब की पत्नियां और ये जो पति बने फिर रहे हैं, ये सारे के सारे इन तमाम कांडों के अंदर इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से कांड हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कब सामने आएंगी, कैसे सामने आएंगी, आपने खुद देखा है वक्त के साथ साथ सामने आ रही हैं। अब सीमा की बहन ने जैसे ही ये बयानात दिए हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप सीमा के हमसाए हैं तो आपने देखा होगा, क्योंकि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको ठीक से इस चीज़ का पता है, ना कि हर बंदे को। तो अब हमें यही देखने को मिल रहा है कि सीमा थरथरा रही है, कांप रही है। कभी एपी सिंह की गाड़ियाँ आ रही हैं, कभी अमित शाह की तरफ से आ रही हैं, कभी जो दुबई वाला भाई है उसकी तरफ से कोई ना कोई बंदे आ रहे हैं, और सब के सब कंफ्यूज हैं, हैरान हैं कि हम ही सिर्फ मिल रहे हैं सीमा से जाके, फिर भी हम जो बात करते हैं वो यूट्यूब पे देखने को मिल जाती है। आखिर कौन है जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को ये बता रहे हैं? क्या सीमा का जो फ़ोन है पाकिस्तानी इदारे उसको ट्रेस कर रहे हैं?
जो उनका जो भी डाटा होता है वो सारे का सारा पाकिस्तान तक कैसे पहुंच रहा है, और इन तमाम चीज़ों में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। एटीएस की टीम जब भी रिपोर्ट सामने लेके आएगी, वैसे मुझे बड़ी हैरानी होती है कि क्या वजह है, इतना कुछ खुल चुका है, उसके बावजूद एटीएस की टीम की तरफ से अभी भी हमें कुछ भी इस तरह का देखने को नहीं मिल रहा कि जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि यार एटीएस की टीम ने भी कुछ किया है। चीज़ें खुलती आ रही हैं, सामने आ रही हैं, मतलब एटीएस की टीम वर्क कर रही है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि भाई एटीएस की टीम कुछ भी नहीं कर रही है, और भी इसमें इदारे इन्वॉल्व हैं, वो भी इसके ऊपर तहकीक कर रहे हैं। और मज़े की चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी, क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियोज़ उठा के देखी हैं। दरअसल मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं वीडियो नहीं बना सका था, तो उनमें एक चीज़ क्लियर नहीं की गई, हालांकि सबको पता है, शायद वो बताना भूल गए एक्साइटेड होके कि रीमा आ गई है, अब वो खुद इन बातों को लेकर आगे चल रही है, तो शायद वो इसलिए ये बात कहना भूल गए हैं कि जब से जो सीमा की चैट थी ना, 700 चैट्स जो इसकी रिकवर की गई थी, उसके बाद जाकर हमें ये तमाम तर चीज़ें देखने को मिली हैं। कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसा कि अमित शाह सामने आया, ठीक है, पहले भी वो आया था लेकिन मूवी के तौर पे सामने आया, वो गायब हो गया। उसके बाद हमें देखने को मिला कि अमित शाह की जो पत्नी है, वाइफ, वो सामने आई। इनके क्या क्या कारनामे हैं वो भी आपको पता है। पूरा नेटवर्क, देखिए मैं शुरू से ये बातें करता हुआ आ रहा हूँ कि इनका एक नेटवर्क है इंसानी स्मगलिंग का, खुलकर सामने आ रहा है ना। कब मैंने ये बातें की थी, जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की थी, तब मैंने ये बातें की थी, अब भी करता आ रहा था। हफ्ते में 1-2 वीडियोस में मैं ये बात ज़रूर करता था कि पूरा नेटवर्क इसमें इन्वॉल्व है, पूरा नेटवर्क इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? इंसानी स्मगलिंग का काम हो रहा है, इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम हो रहा है, और इस काम के लिए आप कह सकते हैं कि हाई लेवल के पैसे लिए जाते हैं उन औरतों से जिनको झांसे दिए जाते हैं कि हम आपको एक अच्छी जगह पे नौकरी, जॉब वगैरह दिलवाएंगे। बहुत बड़ी अमाउंट ली जाती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट, और बदले में क्या किया जाता है, दुबई में या फिर जो कंट्रीज़ जहाँ से हिंदुस्तान की औरतें या फिर पाकिस्तान की औरतें वापस नहीं लाई जा सकती, वहाँ पे भेजा जाता है। आने वाले दिनों में ये बातें खुलकर सामने आ सकती हैं कि सीमा जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए गई थी, वो मकसद ये था कि पाकिस्तान से किस तरह से जो पाकिस्तान की औरतें हैं उनको स्मगल किया जाए। अगर हिंदुस्तान भेजा जाता है, क्योंकि अभी एक तजर्बा किया गया है, तजर्बा कैसे किया गया है, सीमा को हिंदुस्तान लेके आए हैं, ये आप कह सकते हो आराम से कि एपी सिंह, अमित शाह लेकर आए हैं सिर्फ देखने के लिए। कोई रिएक्शन, कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती? अगर कोई कार्रवाई होती है, इसमें कोई इन्वॉल्व होता है, हम उसको हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब एटीएस की टीम क्योंकि जांच के लिए बैठी है, तो चीज़ें सामने आई हैं। हैरत की बात यह है, इतना कुछ सामने आया, ये तो सब कुछ सोशल मीडिया पे अब आ रहा है ना। पहले ही एटीएस के पास, क्योंकि हम एटीएस की जितना तहकीक नहीं कर सकते, फिर भी हमारे पास इतना कुछ आ चुका है, जो बातें हम शुरू से करते हुए आ रहे थे अब खुलकर वैसे ही सामने आ रही हैं ना। तो कैसे पॉसिबल है कि एटीएस को पता ना हो? 700 चैट्स किसने रिकवर की हैं? एटीएस ने की हैं। फिर भी एटीएस की गाड़ी, एटीएस की जिस तरह गाड़ी होती है उस तरह की गाड़ियां, या फिर एटीएस की गाड़ियों में सीमा को फार्म हाउस पे लेके जाते रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है एटीएस की टीम के ऊपर कि ये सब क्या है, क्यों है इस तरह से। इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर आवाज़ उठनी चाहिए। मैं जितना मुझसे हो सकेगा, मेरे लिए जितना पॉसिबल है, मैं इसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा, और हम हैदर भाई के लिए, बच्चों के लिए इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं बात नहीं कर सका, हालांकि मैं बहुत जल्द ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने लेकर आना चाह रहा था। और जितने भी पाकिस्तानी साइड से या हिंदुस्तान की साइड से जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, हैदर भाई हो गए पाकिस्तानी साइड से, और रोशन अज़ीम साहब हो गए, इसके अलावा जो लोग मज़ीद इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि तमाम तर चीज़ें सामने आ चुकी हैं, और
अब चांसेस इस चीज़ के भी हैं कि हैदर भाई जल्द अज जल्द हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाएं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। 700 चैट्स वाली बात के ऊपर आपने ज़रूर गौर करनी है और आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।